तो इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती है जिससे बचा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और हल्का जिसको कह सकते हैं, ये अपनी कैटेगरी का दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारतीय वायुसेना में अभी 2 स्क्वाड्रन इससे मौजूद है, यानी 2 स्क्वाड्रन मतलब एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस मार्क 1 A का ऑर्डर दिया और जिसमें अमेरिकी इंजन लगेंगे और एक और जो है 97 एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये अपने कैटेगरी का दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। ये क्रैश हुआ है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा तेजस का क्रैश है, मतलब इससे पहले राजस्थान में हुआ था, अब तक 2 ही तेजस क्रैश हुए। लेकिन जब 7000 से ज्यादा सॉर्टी करते हैं राजीव, तो ऐसा होना क्या कोई जानकारी मिल रही है कि क्या एयर शो जब चल रहा था उस वक्त ये क्रैश हुआ या फिर प्रैक्टिस के दौरान कुछ क्रैश हुआ? कुछ और इंफॉर्मेशन इसको लेकर कुछ आपके पास पहुंच रही है? देखिए, अभी उस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, थोड़ी देर बाद जानकारी मिल पाई है। बस इतनी जानकारी मिली है कि दुबई एयर शो के दौरान जहां दुनिया के तमाम एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहे हैं उस दौरान ये क्रैश हुआ है। तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। कैसे क्रैश हुआ है? क्या रूटीन सॉर्टी में था? रूटीन सॉर्टी के दौरान ही जो वहाँ लगातार डेली जो 1 या 2 घंटे फ्लाई कर रहे थे, इससे पहले जो फ्लाई कर रहे थे उस दौरान ही क्रैश हुआ है। फिलहाल बस इतनी जानकारी मिल पा रही है, थोड़ी देर बाद जानकारी मिल पाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये वायुसेना के बेड़े के तौर पर गया हुआ था। वायुसेना के और भी फाइटर यहाँ फ्लाई कर रहे थे, लेकिन तेजस क्रैश हुआ है। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। पूरी घटना के जांच होने के बाद ही कहा जा सकता है कि आखिर ये जो क्रैश हुआ है क्या ह्यूमन एरर था या फिर टेक्निकल एरर या फिर दूसरी कुछ गलती या खामी जिसको आ गई थी। जी, किस तरह का ये एयर शो था राजीव? क्या दुबई एयर शो की इसकी विशेषता क्या थी? क्या दुनिया भर के और विमान इसमें शिरकत कर रहे थे? क्या क्या थोड़ी इसकी खासियत है, जरा दर्शकों को अपडेट करें। देखिए, दुबई एयर शो जो होता है हर साल होता है और यह दुनिया के तमाम जो विमान, लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां यहाँ पर आती है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आते हैं। और अभी जो अगर बात करें, हाल की अगर बात करें तो वहाँ Su-57 का जलवा था जो रूस का बना हुआ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। F-35 वहाँ फ्लाई कर रहा है। और भारत की ओर से अगर बात करें तो जो तेजस गया हुआ था, तेजस इससे पहले भी दुबई एयर शो में फ्लाई कर चुका। दुनिया के कई देश जो है इस एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट मौजूद है और ये लगातार जिसको कह सकते हैं कि तेजस के बाद अब जो भारत जो अपना जो एमका बना रहा है उसमें भी इसके कुछ एलिमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये लगातार तो जो राजीव मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत तेजस और स्वदेशी ये एक हल्का लाइट कॉम्बैक्ट विमान और दुनिया भर में जिसकी एक धमक सुनी जा रही थी, एक भरोसा उत्पन्न हो रहा था, अब ये जो क्रैश हुआ इसका इंपैक्ट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इम्पैक्ट होना लाजमी है, लेकिन ये आपको ये बता दें कि केवल तेजस ही नहीं क्रैश होता है। जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 जो अमेरिका ने अभी सऊदी अरब के बेचा है, F-35 भी क्रैश होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया के केवल तेजस ही क्रैश हो रहा है। दुनिया के जितने लड़ाकू विमान है वो अगर फ्लाई करेगा, ऑपरेशन में रहेगा तो उसका क्रैश होना लाजमी है। आज नहीं तो कल क्रैश होगा। तेजस के साथ हमको दिल में चोट पहुंचती है या नुकसान वाली बात होती है, दुख वाली खबर ये होती है कि हमारा अपना देश में बना हुआ एयरक्राफ्ट है और भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके क्रैश होने से जो भारत का स्वदेशी जो प्रोग्राम है वो पीछे हट जाएगा। सरकार का सीधा जोड़ है, ये जोड़ है कि तेजस मार्क 1 A 83 लिया जा रहा है, उसके बाद 97 लिया जाएगा, यही तेजस लिया जाएगा। लेकिन उसमें इंजन जो है अमेरिकन इंजन होंगे, जनरल इलेक्ट्रिक इंजन होंगे। और इसके अलावा क्या हमारे पायलट सुरक्षित हैं? राजीव, कुछ इंफॉर्मेशन है पायलट को लेकर, क्या अभी जानकारी है? देखिए, पायलट के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बस शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है, पायलट सेफली इजेक्ट कर गए हैं। शुरुआती जानकारी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, थोड़ी देर में जानकारी मिल पाएगी। वायुसेना ने ये भी जानकारी मिल पा रही है, इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आखिर ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ, दुख वाली खबर है, थोड़ी देर बाद इंतजार करना होगा, तब पूरी जानकारी मिल पाएगी आखिर हादसे की वजह क्या थी। इसमें सिंगल पायलट थे या डबल पायलट थे राजीव? जी, इसमें सिंगल पायलट थे या डबल पायलट थे? देखिए, ये भी अभी ये जो 2 तरह के एयरक्राफ्ट है तेजस में, जो ट्रेनिंग वाला जो मॉडल होता है उसमें 2 पायलट फ्लाई करते हैं, वैसे सिंगल पायलट फ्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से क्या हो रहे थे इसके बारे में अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब पक्की तौर पर जानकारी निकल के आ पाएगी। राजीव, आप बने रहिएगा, कुछ ये तस्वीरें आ गई हैं, दर्शकों को दिखा देते हैं, तुरंत फिर आपका रुख करते हैं। देखिए जरा, ये भीषण तस्वीर है और ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। देखिए, धमाका सुनिए। Oh shit! Fuck!
देख पा रहे हैं आप, भीषण जोरदार विस्फोट होता है तेजस। Oh shit! कोई वहां पर शख्स मौजूद होगा, अपने कैमरे में वो उसने कैद किया है और ओ शिट करके ये अब आप आवाज सुन रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। Fuck! हमारे साथ मनोज जोशी जी जुड़े हुए हैं, Oh डिफेंस shit! एक्सपर्ट, रक्षा मामलों के जानकार। मनोज जी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, तेजस, दुर्भाग्यपूर्ण एक दुखद हादसा, और दुबई एयर शो के दरमियान जानकारी मिल रही है कि ये क्रैश हुआ है। इसके बारे में आप तक कुछ जानकारी मिली, और तेजस के बारे में जरा दर्शकों को बताइए, कितना नुकसान और किस तरह से इस घटना को आप देख रहे हैं। देखिए, जहां तक कि तेजस है वो तो आप जानते हैं कि ये हिंदुस्तान में बनाया गया है, हिंदुस्तान में डिजाइन हुआ है और कई सालों से ये उड़ रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, ये पहला ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मौका है जबकि ऐसा क्रैश हुआ है। जहां तक कि क्रैश होता है हवाई जहाज का, उसमें कोई विचित्र चीज नहीं है। ऐसे क्रैश होते हैं, इसकी वजह क्या है ये तो केवल इंक्वायरी के बाद पता लग सकता है। सैकड़ों कारण हो सकते हैं, पर इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो अभी तकनीकी कारण ही माना जा सकता है, क्योंकि हमारे पायलट जो है बहुत सक्षम होते हैं, जो सबसे एक्सपर्ट होते हैं वो इस विमान को उड़ाते हैं, और ये फाइटर जेट बहुत एडवांस तरीके से बनाया गया है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तर्ज पर, दुनिया में जिसने अपनी एक भरोसे की छाप भी छोड़ी है। तो इसको लेकर क्या आप कहेंगे मनोज जी? अब अभी फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि इसकी वजह जो है टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। जहां तक कि पायलट एरर है, अब ये है कि टेक्निकल फॉल्ट और पायलट एरर कभी कभी साथ साथ भी चलते हैं। कोई ऐसी वजह भी हो सकती है, पर वो जैसे मैंने आपसे कहा, वो तो केवल जब उसके साथ जो ब्लैक बॉक्सेस होंगे जो रिकॉर्ड करते हैं, क्या इंजन फेलियर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई कारण। ये बड़ी बात ये इसलिए हो जाती है कि देखिए, MiG-29 मिग सीरीज की हमने देखते रहे विमान, MiG-21 हो या फिर MiG-29 हो, वो दुर्घटनाग्रस्त होता रहा है, उस पर जांच होती भी रही है। लेकिन तेजस जैसे अत्याधुनिक अगर लड़ाकू विमान अगर क्रैश होते हैं तो ये एक चिंता की बात होती है। जरा तेजस के बारे में अगर हम हमारे दर्शकों को थोड़ी और जानकारी, आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, बताते तो और बेहतर होता। और साथ ही ये भी हम जानना चाहेंगे, एक विमान की लागत कितनी आती होगी तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को लेकर? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि फिलहाल जो है इसकी कीमत क्या है ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। पर ये जरूर है कि इस पे बड़ी मेहनत गई है। ये 1983 से प्रोग्राम शुरू हुआ था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, और इसका जो इंजन है वो GE-404 है, अमेरिका से आता है इसका इंजन। और जहां तक कि इसकी बॉडी है, ये डिजाइन की गई है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी DRDO की एक ऑफशूट है बेंगलोर में, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। उन्होंने इसको डेवलप किया है, डिजाइन भी किया है और डेवलप भी किया है। क्या आपने अभी तक तस्वीरें देखी जो हम NDTV पर दर्शकों को दिखा रहे हैं मनोज जी? ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से क्रैश हुआ, और पूरा जो मरुस्थल का इलाका आपको नजर आ रहा होगा, और वहां पर तेजस एकाएक नीचे आकर गिरता। क्या ये तस्वीरें आपने भी देखी हैं? नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं केवल अभी तो फोनो दे रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और इसको लेकर अपडेट करने के लिए। राजीव रंजन का हम दोबारा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अगर जुड़े हुए हैं तो। राजीव, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बताएं राजीव, ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, देखिए ये बहुत खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण इसको कहिए, क्योंकि तेजस, देखिए मिग सीरीज की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने देखा है बहुत सारी दुर्घटनाओं को देखा है। पायलट उसमें कई बार वीर गति को भी प्राप्त हुए हैं, और बहुत सारे पायलट्स हमारे बच भी जाते हैं। अभी तक हमें बस इंतजार इस बात की करनी होगी, क्योंकि पायलट पर बहुत ज्यादा मेहनत करती है सरकार, और पायलट का जीवित होना बहुत जरूरी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सकुशल हो, और वो जो आप बता रहे थे सोर्सेस के हवाले से कि शायद वो इजेक्ट कर गए हों, ये इससे अच्छी बात राहत की नहीं हो सकती। लेकिन और क्या ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन दी गई है एयरफोर्स की तरफ से? अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पायलट सुरक्षित इजेक्ट किए, जो शुरुआती जानकारी निकल के आ पा रही थी, लेकिन अभी भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो विजुअल जो आ रहा है, जो तस्वीरें जो निकल के आ रही है, तो वो काफी
डरावना तस्वीरें हैं जिस तरह के एयर शो के दौरान क्रैश हुआ है। और रही बात की तेजस की तुलना मिग 21 से बिल्कुल नहीं किया जा सकता, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। एक जहाज जो है मिग 21 60s के दशक का जहाज है, यानी उसकी टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, इंजन की बात कीजिए, एयरफ्रेम की बात करिए, तकनीक की बात कीजिए, हर लिहाज से वो काफी पुराना है। जो हमारा अपना तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है, ये 4.5 जनरेशन है, यानी अत्याधुनिक जहाज है। इसके कॉकपिट की बात कीजिए, इसके इंजन की बात कीजिए, इसकी फ्रेम की बात कीजिए, इसकी एवियोनिक्स की बात कीजिए, और इसका जो पूरा जिसको कह सकते हैं एक जहाज जो तैयार होता है वो अपने आप में अत्याधुनिक है। ठीक है, क्रैश हुआ है, दुर्घटना क्रैश हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे एयरक्राफ्ट की बात कीजिएगा जो 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट है अमेरिका के F-35, वह भी क्रैश होता है। और वह भी क्रैश अगर देखिएगा तो वह भी क्रैश देख के आपको डर लगेगा। जो चाइना के बने हुए जो है एयरक्राफ्ट वह भी क्रैश होता है। लेकिन ये अपने आप में क्रैश होना एक कह सकते हैं कि जब फ्लाइंग होता है तो क्रैश होता ही है। और सबसे बड़ी बात कि वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये जो तेजस जो है वो क्रैश हुआ है दुबई एयर शो के दौरान। लेकिन उनका ये भी कहना है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, ये भारतीय वायुसेना का ये कहना है कि बाकी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि फाइटर जेट जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो के दौरान एयर डिस्प्ले के दौरान क्रैश हुआ है। जी बिल्कुल राजीव, और ये जरूर देखा जा सकता है कि देखिए कोई पहली ऐसी घटना नहीं है दुनिया में, तमाम चाहे कोई भी देश हो, चाहे फ्रांस उठा लीजिए या अमेरिका उठा लीजिए, किसी भी अत्याधुनिक देश का अत्याधुनिक फाइटर जेट वो भी दुर्घटना का शिकार हुआ है। ये कोई पहली बात नहीं है। लेकिन तेजस अभी हुआ, जांच की बात होगी, इस पर सरकार देखेगी क्या जांच किस दिशा में आगे बढ़ानी है और किस तरह से क्या चीजें सामने आती हैं, तकनीकी समस्या है, टेक्निकल फेल्योर है या फिर क्या एंगल है। लेकिन एक बार दर्शकों को राजीव हम दिखा देते हैं एक बार फिर से फुल फ्रेम में जो तस्वीर आ रही है और जो धमाका हुआ है और वहां पर किस तरह की हलचल है, एक बार सुनवाइए और दिखाइए। भीषण भीषण ये हादसा, ये आप आवाज सुन रहे हैं, एक तो तेजस की गर्जना आप सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही ये जमीन से टकराता है अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भारत का, और दुबई वो जगह वहां जहां एयर शो चल रहा था उसमें शामिल होने के लिए ये विमान वहां पर था, और ये विस्फोट होता है। जो आसपास के कैमरे कुछ लोग हैं उनकी आवाज और चीख भी आप सुन पा रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम सुनवाएंगे, देखिए जरा, जोरदार भीषण धमाका होता है, आसपास अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और ये दूसरी तस्वीर भी आ गई है जहां पर आप देख पा रहे हैं सैकड़ों लोगों को, और काले धुएं का ये जो गुब्बार है और आसमान में आग की लपटें वो दूर से ही देखी जा सकती थी। विस्फोट किस तरह से हुआ एक बार फिर से सुनिए और देखिए जरा ये तस्वीर, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। तो अभी जो दर्शक अपडेट नहीं हुए उनको बता दें, तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। दुबई में एयर शो चल रहा था और उसी दुबई के एयर शो में यह लड़ाकू विमान हमारा फाइटर जेट, एडवांस फाइटर जेट, लाइट कॉम्बैट विमान तेजस मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तर्ज पर यह बनाया गया। इसमें अधिकांश जो कल पुर्जे थे वो भारत के ही हैं। और ये देखिए ये विमान है तेजस, और ये क्रैश होता है दुबई में एयर शो के दौरान, जोरदार विस्फोट होता है और फिर धमाका।